अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नेहा नवीद और आज मैं बनाने जा रही हूं चने की दाल ढाबा स्टाइल। तो मैंने सोचा रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। ये दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी और अब देखेंगे 2 घंटे से भीगी हुई है। हमने इसको अच्छी तरह धो के इसको बॉयल कर लेंगे। चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 3 से 4 प्याज़ें, ठीक है। 2 कटे हुए टमाटर, प्याज को मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। ये दो बड़े टमाटर हो तो 2, छोटे हो तो 3 कटे हुए टमाटर, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा और ये तेज़पत्ता, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी मिर्चें, 1 चम्मच कड़ी मिर्चें और 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है। ये मसाला मैं घर में तैयार करती हूँ। नॉर्मली ये ज़ीरा, साबित धनिया और सौंफ को भूनकर मैं पीस के ऐसा मसाला तैयार करती हूँ। उसको आप किसी भी मसाले में, किसी भी सालन में या किसी भी दाल में डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने काट लिया है। और ये जो मसाले हैं ये आप चाहें तो स्किप कर दें, चाहें तो डालें। ये मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है टिक्का मसाला और ये मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है अचार का मसाला। घर में था तो ले लिया, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ऑयल ऐड करूँगी। चने की दाल ज़रा थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेती है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ऐड किया, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैंने पका लिया। उसके अंदर जो मैंने प्याज चॉप की थी वो डाल दी। इसको अच्छे से बॉयल कर देंगे। ये मैंने ज़ीरा और जो तेज़पात था वो ऐड कर दिया। इसको हम अच्छी तरीके से लाल कर लेते हैं। प्याज में ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, ये मैं देख लेती हूँ। वो थोड़ी सी जब ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर ऐड करूँगी जो हमने चॉप करके रखे हुए थे पहले से। और इसी के साथ ही मैं ये हल्दी ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक थोड़े टमाटर नहीं गल जाते, जब तक थोड़ा सा इसको रख देते हैं, 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ये कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और ये धनिया ऐड कर देती हूँ। ये मसाला जो मैंने घर में बनाया था, ये मसाले जो मैंने अलग से निकाल के रखे थे, टिक्का मसाला और अचार गोश्त का मसाला। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 कप पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको ढककर थोड़ी देर इसको पका लेते हैं 5 मिनट तक। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको देख लेते हैं। मैं इसके अंदर दाल ऐड कर देती हूँ। दाल मैंने उबाल ली थी, अच्छे से देखा दाल उबाल दी तो ऐड कर
चूल्हा चला लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से चला लें आप। फ्लेम आपको इतना ही रखना है, तेज़ नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, नॉर्मल फ्लेम में पकाना है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए रख देती हूँ। चलिए 10 मिनट बाद देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसको देखते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा। और जो हमने हरी मिर्ची काट कर रखी थी वो ऐड कर देती हूँ। इसको चलाकर फिर से 5 मिनट के लिए इसको पकने रख देते हैं। चलिए, जब तक हमारी दाल रेडी हो रही है तो हम इसके अंदर भगार की या तड़का जो भी आप लोग कहते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पैन रख दिया है चूल्हे पर, मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर देती हूँ। यहाँ लगता है ये तेल गरम हो रहा है, चेक कर लेती हूँ ये बन चुकी है। इसका टाइम हो गया तब देखने से इतनी डिलीशियस लगी। चलिए, ये दाल तो हमारी हो गई है रेडी। इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर तेल में मैंने 2 लहसुन ले लिए हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऐड कर देती हूँ। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। ये बहुत तेज़ होती है तो इसको बहुत कम यूज़ करना है। इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको भगा देते हैं। ये दाल हमारी रेडी हो गई है। ये दाल हमारी रेडी हो गई है। चेक। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप ये रेसिपी तो ये ट्राई करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा टेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।